इसी पे मैं रहना चाहूंगा। ये ईडी की पूरी के पूरे जो दलील कोर्ट में दी गई है इसी बात पे निर्धारित है कि साउथ ग्रुप से ईडी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके जितने भी करीबी लोग हैं उन लोगों ने किकबैक्स लिए। पॉलिसी बनाने में आधार की रिश्वत की बात की गई है ईडी द्वारा कि भाई रिश्वत ली गई है इस साउथ ग्रुप से और इनको फेवर दिया गया है। इस साउथ ग्रुप में मेन किरदार को आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो ईडी के हिसाब से मेन किरदार के कविता, बीआरएस के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के फॉर्मर मुख्यमंत्री, उनकी बेटी के कविता। तो ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अभी भी इसकी ईडी ने जब अरेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्हें ठकठकाया था और इनकी बेल प्ली एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी का दावा है कि के कविता और बाकी के दो लोग हैं मंगूटा रेड्डी और ये विजय नायर को मिडिलमैन के रूप में ईडी देख रही है। पर इन पूरे साउथ ग्रुप से ये कहा जा रहा है ईडी द्वारा कि फेवर्स लिए गए थे। तो दिल्ली की पॉलिसी बनाई गई थी जिससे इनको फायदा हुआ और इन लोगों ने रिटर्न ईडी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत और बाकी फायदे दिए जो ईडी के हिसाब से गोवा के कैंपेन में और जगह यूज हुआ। तो ये मुख्य है ईडी के पूरे केस के जेनेसिस के बारे में। अब आगे मैं इसमें मूव करना चाहता हूं और मैं अगर आगे बताना चाहता हूं कि सूत्रधार कौन है। ये पूरी ईडी के हिसाब से सूत्रधार कौन है। तो ईडी के हिसाब से ईडी ये कह रही है कि जितना भी रोल जो था वो विजय नायर द्वारा था ईडी के हिसाब से। तो ईडी अपनी दलील के अंदर ये कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी से जुड़े इवेंट ये कंपनी के में एक व्यक्ति इन्वॉल्व है जिनका नाम है विजय नायर और वो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं ईडी के हिसाब से। और अगर आगे मैं बढ़ना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां तो मैं यहां पे हम कोई भी आवाज अपनी नहीं कर रहे, सब की सब ईडी ने दलील रखी है कोर्ट में और विजय नायर अभी भी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो ईडी क्या कह रही है? ईडी ये कह रही है कि श्री विजय नायर ऑन बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड आप receive kickbacks of the tune of 100 crore from a group which we may call it as South Group। मतलब ईडी कह रही है कि भाई एक व्यक्ति है जिनका नाम है विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल को ईडी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो साउथ ग्रुप के साथ टच में थे और 100 करोड़ तक की रिश्वत ली गई थी जिसके आधार पे यही साउथ ग्रुप जिसको मैंने आपको पहले दिखाया था जिसमें के कविता इन्वॉल्व है उनको फेवर मिला गया था और इसके बदले में उस साउथ ग्रुप ने विजय नायर जो ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल के फ्रेंड थे उनको 100 करोड़ तक का फायदा हुआ जो आगे गोवा का कैंपेन में यूज हुआ। दूसरा सूत्रधारक कौन है ईडी के हिसाब से इस पूरे के पूरे केस के अंदर ये देखना जानना जरूरी है। तो ये देखेंगे आप कि दिनेश अरोड़ा ये दिल्ली का एक बहुत बड़ा कारोबारी है। ये 2020 में संजय सिंह से इसने बात की थी ईडी के हिसाब से। और अगर आप आगे जाएंगे और अगर आप देखेंगे कि बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति कौन है, दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट का बिजनेस करता है और ईडी ये कह रही है कि भाई एक पार्टी के दौरान ये व्यक्ति जिसका नाम है जो ये व्यक्ति दिनेश अरोड़ा ये मनीष सिसोदिया के साथ मिला था और इसने करीबन 80 लाख से ज्यादा फंड जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया था और ये मनीष सिसोदिया को सौंपा था। ईडी का दावा है। अभी मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर है। तो ईडी जो कह रही है कि भाई ईडी कह रही है कि ये व्यक्ति इसको भी लाभ मिला था और ये व्यक्ति ने करीबन 80 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के फंड में दिए थे ईडी के हिसाब से और इसके बदले इसको फायदा मिला था। ये दूसरा दावा ईडी का। अब तीसरा सूत्रधारक कौन है? तीसरा सूत्रधारक है साउथ ग्रुप के अंदर जो बात करी जा रही है वो है राघव मंगूटा का। तो दिनेश अरोड़ा साउथ ग्रुप का व्यक्ति नहीं था, वो यहां से किकबैक्स की बात कर रहा था। जो साउथ ग्रुप का व्यक्ति था वो है राघव मंगूटा। ये वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं जो मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। ईडी कह रही है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे आरोप है। तो साउथ ग्रुप पे मनी लॉन्ड्रिंग का इसीलिए आरोप है। तो ये आरोप वाईएसआर के बेटे पे है और बीआरएस के चंद्रशेखर राव की बेटी के ऊपर है। और इसी में ये कहा गया है कि साउथ ग्रुप ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी आधार शराब नीति के अंदर फेवर्स लेने की बात करी थी। इनने इनको रिश्वत दी ईडी के हिसाब से। ईडी के हिसाब से ये साउथ ग्रुप ने रिश्वत दी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को और इसी के संबंध में एक्साइज पॉलिसी से इनको फायदा हुआ था। और ये व्यक्ति फरवरी 2023 के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं।
तो बड़ी बात यह है कि अभी तक आबकारी नीति के अंदर जो घोटाला है, आबकारी नीति का जो घोटाला है, इसमें किसी को भी बेल नहीं मिली है कोर्ट से। यह मुख्य बात है।